नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचर्चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं बुद्धिहीनतनुजानिकेशुनिरूपं कुमार बलविद्यादेहं हर शंकर बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय सज्जनों में सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेशन गुरुकुल गुरु आश्रम हनुमत सदन अयोध्या का संत हूँ। कल माघ मास की पावन महापर्व बसंत पंचमी है। वर्तमान समय में सनातन धर्म संत नीति भारतीय संस्कृति का जिस तरह से उपहास अतिक्रमण हो रहा है, बड़े ही खेद का विषय है। प्रकृति इतना आहत है कि फिर बाबर सिकंदर औरंगजेब की तलाश में है, क्योंकि हिंदू के पास न विनम्रता है न मर्यादा है। अब आइए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ध्यान से सुनो। योगी आदित्यनाथ, न तो तुम संत हो न महंत हो, और तुम्हारी ही तरह तुम्हारा ही फोटो स्टेट अब मुक्तेश्वरानंद हैं। यद्यप अब मुक्तेश्वरानंद बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण कुल के माता पिता की कृपा से प्रारब्ध से जन्मे, गुरुकुल में पढ़े। भारत का कोई ऐसा शंकराचार्य नहीं है, कोई ऐसा विद्वान नहीं है, कोई ऐसा किसी पंथ में संत नहीं है जो मुक्तेश्वरानंद को शास्त्रार्थ में परास्त कर सके। क्योंकि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के दोनों पढ़ाए हैं, सदानंद जी भी है, और अति विशिष्ट सम्मान मुझको मिलता था। लेकिन आज हम मुक्तेश्वरानंद कुत्ता भिखारी की तरह गिड़गिड़ाएंगे। स्वयंभू शंकराचार्य हैं तो वो हम मुक्तेश्वरानंद के लिए एक दोहा है, एक श्लोक है, यस्त नास्त स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यत। कार्य बहुत है, अमुक्तेश्वरानंद के पास संस्कार नहीं है। अब अमुक्तेश्वरानंद सुनिए भाई, 2001 के महाकुंभ में न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट वासुदेवानंद जी से छत्रदंड शंकराचार्य पद लेकर के हमारे आपके गुरु ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद जी को दोनों पीठ का शंकराचार्य घोषित करके सौंप दिया था। और आप मंच पर शंकराचार्य परंपरा मर्यादा संस्कृति का उपहास अतिक्रमण करते हुए ललकारते हो कि शंकराचार्य पद के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका कौन होती है? धिक्कार है, लानत है तुमको कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित होया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसलिए सब ही मान प्रद आप ये मानी, और भरत प्राण समते प्रिय प्राणी, तृण सम सिद्धि त्यून गुण त्यागी, कही तात सो परम विरागी। ज्ञान वैराग्य जिसमें नहीं है वो संत भेष में धक्का खाएगा और तिरस्कार का पात्र बनेगा। और हम मुक्तेश्वरानंद जी आपको ये भारत की जनता लायक भी नहीं करती, क्योंकि आप शुरू से जब से हो संभाले हो, गुरुकुल में गए हो, आप सदा ही रामभद्राचार्य जी की तरह अनफिट बात बोलते रहते हो, अनफिट स्टेटमेंट आता रहता है। अब आइए योगी आदित्यनाथ जी, आप संत इसलिए नहीं हो कि महारानी पिंगला अवंतिकापुरी के सम्राट महाराज भरथरी क्षत्रिय कुल में थे। पत्नी का आचरण पवित्र शुद्ध नहीं मिला, इसलिए उनको अकस्मात वैराग्य जागृत हुआ। और वो जैसे आप घर से निकले
और जाकर के महंत वैद्यनाथ के श्री चरण कमल में शरण लेकर के नाथ पंथ से, गोरखनाथ पंथ से विरक्त हो गए। आपके अखाड़े में आपके अलावा कोई भी महंत, कोई भी साधु संत नीति का अतिक्रमण करके वो चुनाव में वोट नहीं मांगता, न चुनाव लड़ता है। जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर मायावती, अखिलेश, मुलायम, कल्याण सिंह, सवर्ण, वैकवर्ण, दलित जिस कुर्सी पर बैठे, ये सब सामान्य थे, सदगृहस्थ थे, पर आप विरक्त होकर भगवा पहन करके आप चुनाव लड़ते हो और वोट मांगते हो। इसलिए आपका अवतार सहस्राबाहु का है, रामभद्राचार्य का अवतार शुक्राचार्य का है। आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो पैंट शर्ट पहनकर चुनाव लड़ो और या तो फिर विरक्त हो जाओ। इसलिए जियो और जीने दो। एक बार अमोक्तेश्वरानंद को क्षमा दान सबसे बड़ा लीन दान है। क्षमा बड़न को लीन है, छोटन को अपराध का विष्णु का घट गया जो भृगुमारी लात। कौआ और कोयल में अंतर होता है, उसी तरह से शंकराचार्य और अमोक्तेश्वरानंद में अंतर है और तुम में भी अंतर है। तुम संत नहीं हो, महंत नहीं हो, संत नीति का अतिक्रमण करके चुनाव लड़ते हो, मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो। इसलिए अब हम आपसे भी कहें कि आप बहुत धैर्य धारण किए। एक बार अमोक्तेश्वरानंद को पूरा मौका दीजिए, क्योंकि ये ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद जी का ही पढ़ाया है। आपसी मतभेद को देखकर शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने वैसियत लिखा इन दोनों को, सदानंद जी को और अमोक्तेश्वरानंद को। शंकराचार्य की पूर्ण वैदिक योग्यता है, अमोक्तेश्वरानंद पर बौद्धिक नहीं है। इसलिए एक बार मौका दो। और जैसे मायावती के शासन में रामदेव बाबा, धर्म की सबसे बड़ी दुकान चलाने वाला रामदेव, टिकुली सिंदूर सब बेचता है। रामदेव आए प्रयाग क्षेत्र में, मायावती तुरंत भगा दिया और कहा जब तक मैं शासन में हूँ कभी यहाँ प्रयाग में दिखाई मत पड़ना। उसी फार्मूले का योगी आदित्यनाथ आप प्रयोग करके और अमोक्तेश्वरानंद को सशर्त, अमोक्तेश्वरानंद जहाँ भी जाएंगे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, प्रदेश केंद्र राज्य सरकार को अवगत कराएंगे और सुबह 8 से 11 आम जनता के बीच दर्शन देंगे और मधुकड़ी मांगेंगे। 3 घंटे के अलावा 21 घंटे अंतर्मुखी रहेंगे। और आप भी, यदि आप सच्चे सनातन धर्म के रक्षक, भारत माँ के आंचल के सजग प्रहरी रक्षक प्रचारक हैं, संत हैं, योग भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट हो गए, पर राजधर्म नीति की जो परंपरा है, राम राज्य की अगर आपको ममता और स्नेह है तो आप कृपा करके बूचड़ खाना बंद करा दीजिए। गाय काटने वाले को पकड़ा तो उसको तो मारते हो, पर बूचड़ खाना चलाने वाले को क्यों नहीं मार रहे हो? जो हिंदू गाय छोड़ दिया, दूध गाय देना बंद किया, वो लावारिस कर दिया गाय को। इसलिए अंधा देश का जो कानून है, संस्कृत राष्ट्र घोषित कर दो। इसी में तुम्हारे क्षत्रिय कुल धर्म और संत नीति, राजधर्म नीति, राजयोगी राजऋषि की जो परंपरा है, उसका निर्वाह और सम्मान बरकरार रहे। और जितने शिक्षित बेरोजगार हैं सबको 3-3 हज़ार रुपया गुजारा भत्ता दे दीजिए। डिग्री होल्डर हैं, बेरोजगार भत्ता दे दीजिए, ओवरेज हो गए। जो भूमिहीन, शिक्षाहीन, रोजगारहीन हैं, और संस्कृत राष्ट्र घोषित करा दीजिए मोदी जी। लेकिन मोदी के से भी ज़्यादा मोह है सत्ता और पार्टी के अस्पष्ट बहुमत का। वो फैसला लेता है तो परिणाम से मतलब नहीं है, वो फैसला वही लेता है जिसमें इसका वोट बैलेंस बढ़े। इसको केवल सत्ता से मतलब है। सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति कोमा में है। नारी समाज का उत्थान चाहते हो तो कल बसंत पंचमी होगी। इस सृष्टि में 3 ऐसी महादेवी महाकुमारी हैं। माँ सरस्वती एक कभी रजस्वला नहीं होती, माँ विंध्यवासिनी
ये कभी रजस्वला नहीं होती। जबलपुर अमरकंटक से चलने वाली कच्छ की खाड़ी तक पहुंचने वाली माँ नर्मदा, ये कभी रजस्वला नहीं होती, ये महाकुमारी है। इसलिए रजस्वला होने के पहले नारी समाज को दंपति धर्म में बांधो, इनको गृहिणी, व्यंजना, अन्नपूर्णा आदि जगत जननी आदि की जो उपाधि प्रकृति प्रदत्त है उस परंपरा से बांध दो। इसी में तुम्हारा, तुम्हारे कुल का, तुम्हारे देश का, तुम्हारे समाज का, लोक का कल्याण है। योगी आदित्यनाथ जी, अंतिम बात सुनो, तुम जो सजा देना चाहो मैं तैयार हूँ। ग्राम सभा परानीपुर थाना तहसील मेजा विधानसभा प्रयागराज परिक्षेत्र में एक स्थायी पक्का पुल कितने नेताओं ने शिलान्यास किया। आपकी पार्टी की स्वर्गीय नीलम कंवरिया भी शिलान्यास किया, पर आप उस पुल को नहीं बनवा सके। इसलिए प्रकृति आपको 2027 में आपको बताएगी कि इस पुल को आपने नहीं बनवाया तो इसकी कीमत कैसे चुका रहे हो, उस समय आपको बताएगा। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। ओम हर हर महादेव। शांति शांति शांति।